बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली होम स्किल्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो मैंने नर्सरी से ख़रीदा था। तो इसके बारे में नर्सरी वाले ने क्या कुछ बताया और मेरा तजर्बा कैसा रहा, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसकी ब्यूटी हर लिहाज से मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कौन सी बात कहाँ बताई जाएगी कुछ मालूम नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है और ये विंटर का बेस्ट ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है। और हमारे गार्डन में तो इसकी एक निराली ही शान होती है। बड़े ही शाही अंदाज में इसका फ्लावर जो है ये अपनी नाजुक सी ब्रांच पे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। इसका नाम है इंडियन डहलिया। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरे पास पिछले 1 साल से है। ये विंटर सीज़न इसका दूसरा सीज़न है मेरे पास। तो नवंबर में इसकी कलियां बनना स्टार्ट हो गई थी। सितंबर के महीने में इसको मैंने गमले से निकाल कर तो एक दूसरे गमले में शिफ्ट किया था, क्योंकि इसका गमला टूट गया था। और नवंबर में फिर ये अपनी अच्छी ग्रोथ पे पहुंच गया था और कलियां भी आ गई थी। ये देखिए व्यूअर्स, ये किस शान से मुस्कुरा रहा है और कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है ना। तो देखिए व्यूअर्स, ये फ्लावर अब पूरी तरह से खिल चुका है। और कल पहले जो मैंने आपको कली दिखाई थी वो अब खिलकर फ्लावर बन रही है, ये देखिए। और व्यूअर्स, मैं तो साथ के साथ आपको अपने प्लांट पे खिलने वाले फ्लावर का हर रूप भी दिखा रही हूँ और इस पे अपना तजर्बा भी बयान कर रही हूँ। इसका फ्लावर चूँकि बहुत बड़ा होता है तो इसकी नाजुक ब्रांच इसका बोझ सहार नहीं सकती है, तो फिर हमें इसको एक स्टिक के सहारे से सपोर्ट देना पड़ती है ताकि ये नीचे ना झुक जाए और फिर ब्रांच भी टूटने ना पाए। तो लीजिए व्यूअर्स, ये फ्लावर, ये वाला जो है फ्लावर ये मुरझाना स्टार्ट हो चुका है और ये जो है दूसरे वाला ये पूरी तरह से खिलने की तरफ भी आ चुका है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये दोनों फ्लावर्स को आप देखिए कितने ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं ना, देखिए। तो व्यूअर्स, ये प्लांट जो है ये देखिए आपके गार्डन को बड़ी ही खूबसूरत लुक देता है। आप इसको ज़्यादा तादाद में लगाइए अपने गार्डन में, तो फिर ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। देखिए किस शान से खड़ा ये मुस्कुरा रहा है। आज मेरा मकसद सिर्फ आपको अपना ये प्लांट दिखाना था और फिर इसके ऊपर जो मेरा तजर्बा हुआ वो मुझे आपको बताना था। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये पूरी तरह से फ्लावर जो है ये मुरझा चुका है और ये दूसरा वाला जो है ये देखिए अच्छे तरीके से ये खिलना स्टार्ट हो चुका है। बस थोड़ा सा ही रह गया पूरी तरह से खिलने से। कलर देखिए कितना खूबसूरत है और ये देखिए मैंने इसको सपोर्ट भी दे रखी है। इसके साथ ही मेरा ये रोज़ प्लांट है, इसके ऊपर भी बड़े ही अच्छे फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और हालांकि धूप भी नहीं आ रही लेकिन फिर भी इसकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। बहुत खूबसूरत प्लांट दिखाई दे रहा है, तो बड़ा दिल खुश हो रहा है इसको भी देख के। तो व्यूअर्स, अब मैं बात करती हूँ अपने तजर्बे की। आपने इसकी मिट्टी को हल्का सा बस मॉइस्ट ही रखना है, बहुत पानी नहीं देना और बिल्कुल ड्राई मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रखनी आपने। सनलाइट की बात करें तो समर में आपने इसको शेड में रखना है और विंटर में आपने इसको फुल सन में रखना है। विंटर में ये फुल सन का प्लांट है और समर में आप इसको बिल्कुल भी तेज़ धूप में ना रखिए, शेड में रखिए और किसी भी आप दीवार के साए में रख दीजिए, क्योंकि मैंने इसको दीवार के साए में ही रखा हुआ था। तो मेरे पास ये एक ही प्लांट है लेकिन इसके कलर्स मैंने इसके ऊपर 2 देखे हैं। एक तो ये शॉकिंग पिंक और वाइट और एक मैरून कलर के फ्लावर भी लास्ट ईयर इस पे आए थे। तो बस ये तो अल्लाह की कुदरत है। तो आप इसको पेस्टिसाइड जो है वो भी आप उसका छिड़काव भी इसके ऊपर करते रहें, क्योंकि गर्मियों में इसके ऊपर मिली बग्स का अटैक हुआ था। तो फिर मैं होममेड पेस्टिसाइड जो है वो इसके ऊपर मैं छिड़काव करती रही हूँ, स्प्रे करती रही हूँ। तो ये प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद रहा है। तो देखिए कि मैंने इसकी कोई भी ख़ास केयर नहीं की है, ना इसको कोई फर्टिलाइज़र मैंने दिया, ना ही मैंने कोई इसको बहुत ज़्यादा देखभाल की है। बस सिवाय इसकी धूप छाँव के ख़्याल के और पानी के और धूप का ख़्याल रखा,
तो बस और मैंने कुछ नहीं किया। नर्सरी वाले ने तो बहुत कुछ बताया था कि जी ये आपको हर साल लगाना पड़ेगा, और फिर ये कि इसके गर्मी के मौसम में आप ये मर जाता है तो आप इसके बल्ब निकाल कर फ्रिज में रख दें, तो फिर अक्टूबर में आप इनको दोबारा मिट्टी में लगा दें। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास ये इसी तरह से एक ही गमले में लगा रहा है और ग्रोथ भी करता रहा है। शिद्दत की गर्मी में बस मैंने ये दीवार के साए में रख दिया था, लेकिन ये ग्रोथ उसी तरह से करता रहा था। तो व्यूअर्स देखिए किस कदर खूबसूरत ये प्लांट है। आप इसको, अब मैंने सिर्फ आपको अपना ये इस प्लांट की खूबसूरती ही आज दिखानी थी कि ये आप अगर अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये आपके गार्डन को बहुत ही बहार देगा। आप इसको ज़रूर लगाइए और बेखौफ होके लगाइए। ये परमानेंट प्लांट है, एक दफ़ा आप ले आएंगे तो आपके पास ये हमेशा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये प्लांट पसंद आया होगा और आप भी इसको लगाना पसंद करेंगे। तो व्यूअर्स ज़रूर लाइए, ज़रूर लगाइए और बेखौफ होके लगाइए, और एक की बजाय ज़्यादा प्लांट ला के तो लगाइए।